इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतना कठिन सब्जेक्ट है, इतने लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कम सीट हैं, क्या पता होगा कि नहीं। जो ये क्या पता वाली चीज़ है, यही हमारी प्रोग्रेस में, हमारी तरक्की में। नमस्कार, मैं श्वेता सौरी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो शुरुआत कहाँ से होती है किसी भी चीज़ की? जब हम अपने लिए जैसा बोलना स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि हम अपने दिमाग में कई सारी नेगेटिव चीज़ें लेकर बैठते हैं। जैसे हमने सोच लिया कि हमारी जॉब क्या पता लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या पता कैसा होगा। कई सारे डाउट हमारे दिमाग में आते हैं, मुझसे होगा कि नहीं होगा, सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतना कठिन सब्जेक्ट है, इतने लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कम सीट हैं, क्या पता होगा कि नहीं। जो ये क्या पता वाली चीज़ है, यही हमारी प्रोग्रेस में, हमारी तरक्की में रुकावट डालने का काम करती है। ये क्या पता वर्ड को जिस दिन हम अपनी जिंदगी से निकाल देंगे, उसी दिन से सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा। यूनिवर्स क्या करता है, जैसे आपने जो चीजें बोली, आप भी जानते हैं कि जैसे हम जो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि चीजों से टकराते हुए ब्रह्मांड में घूमती रहती है। जैसे अब हमारा जो होती है ना, आप लोगों ने भी साइंस पढ़ा होगा कि हम जो बोलते हैं चीजों से टकराती हैं, वो फिर हमारे, जैसे आपने किसी से कुछ बोला, तो वो जो कण होते हैं वो उनसे होते हुए दूसरे व्यक्ति के कानों में वो चीजें सुनाई पड़ती हैं। तो ऐसा ही होता है, जो आप बोलते हैं जो भी चीज, तो वो जो शब्द होते हैं वो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं और वो चीजें सच होना स्टार्ट हो जाती हैं। आप इसका उदाहरण की कर सकते हैं, जैसे आप छोटे से बच्चा होता है, अगर आप उसके कान में ये बार बार बोलते हैं कि बेटा आप सब कुछ कर सकते हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप कर सकते हो, तो बच्चे में अपने आप से स्ट्रांगनेस आती है कि नहीं आती है? वो अपने आप को मजबूत फील करता है। यही आप किसी बच्चे को बार बार बोलोगे ना, तू किसी लायक नहीं है, तू बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो धीरे धीरे बच्चा वैसे ही बनता जाता है। तो ये अपने लिए भी ये चीजें लागू होती हैं। आप अपने आप को जब बोलते हो कि यार मुझसे तो नहीं हो पा रहा, मुझसे हो ही नहीं पा रहा, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि वाकई मेरे से नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर सकती है, तो वो काम आपसे बनता भी नहीं है। कई लोगों के दिमाग में मैथ का डर होता है, तो बोलते हैं कि मुझसे तो मैथ बनती नहीं है, मुझे तो आती नहीं है। खुद भी बोलते हो, दूसरों को बोलते हैं यार मेरी मैथ तो बड़ी वीक है, मुझसे बनती नहीं है। तो आपके दिमाग में वो चीजें फिट हो जाती हैं, फिर आपको कोई कितने अच्छे से समझा, मैथ आपको बनेगी नहीं। इसके अपोजिट जिस दिन आप ये बोलना स्टार्ट कर देंगे कि यार मैथ तो बड़ी इजी है, मुझसे तो बन जाती है, मुझसे तो ये सवाल बन जाते हैं, मुझसे तो वो हो जाता है, सब कुछ बन जाता है, तो धीरे धीरे आप फील करना मैथ आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीजें रहती हैं। आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हो, अपने लिए क्या आप चाहते हो, वो चीजें तो बोलना जिस दिन से स्टार्ट कर दोगे, काम उसी दिन से होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप वाकई में अपने लिए गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, तो रोज अपने लिए ये चीजें बोलना स्टार्ट करो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इसी साल मिलेगी, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने लिए एक गवर्नमेंट जॉब ले लूंगी। थोड़ी कॉन्फिडेंस से बार बार अपने लिए शब्द बोलने हैं। चाहो तो एक पेपर पे लिख लो, अपने लिए पेपर पे लिख सकते हो, ये भी एक तरीका होता है। आप एक साल के अंदर अपने लिए क्या चाहते हो वो एक पेपर पे लिखो और रख दो, ब्रह्मांड को थैंक यू बोलते हुए कि मेरा ये काम हो गया है। ऐसा नहीं कि होना है, हो गया है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है, मैं बहुत रुतबे के साथ घर से निकलती हूँ, सब मुझे बहुत इज्जत देते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हो, लिख कर रख सकते हो। चाहो तो आप अपने वॉल पे चिपका के रख सकते हो, जो आपको डेली दिखे कि मेरी जॉब लग गई है, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें फिट हो जाए कि आपकी जॉब लग चुकी है, आपका ये काम हो चुका है। उस हिसाब से आपका दिमाग फिर ट्रीट करने लगेगा, आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा, सारे काम आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तरीका होता है किसी भी चीज को करने का। इसके अपोजिट अगर आप नेगेटिव बोलोगे, तो नेगेटिव चीजें ही फैलेंगी, आपके दिमाग में लग जाएगा क्या पता होगा कि नहीं होगा। जब क्या पता शब्द आ गया, होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब आपकी तैयारी फिर वैसी चलेगी, क्या पता वाली। कभी पढ़ रहे हो, कभी नहीं पढ़ रहे हो, दिमाग में शक है, तो जो सवाल आपसे बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे। आप टेस्ट लगाओगे, टेस्ट में आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि क्या पता शब्द वहां पे ऐड हो गया है। तो क्या पता को भूल कर अपने लिए अच्छा अच्छा सोचना आज से स्टार्ट करो। जब आप अच्छा सोचते हो तो अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने जब अपनी ही बात करूं अगर मैं, तो हालांकि मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, ये सोचकर मैंने विचार नहीं करे थे कि अच्छा होता है कि नहीं होता है। मैंने भी पिछली वीडियो में ही बताया था कि मेरे दिमाग में जिस दिन से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी, पता नहीं कहाँ से आ रही थी, और कि मेरी तो जॉब इस बार लगनी है, मेरा तो सिलेक्शन होना ही है, और सिलेक्शन के बाद मैं कहीं चली जाऊंगी, मतलब जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होगी। मैं घर में वैसे ही बिहेव कर रही थी, बच्चों को वैसे ही समझा रही थी कि आप बेटा अच्छे से पढ़ो, मम्मा की इस बार जॉब लग जाएगी, तो मम्मा आपको फिर जाना पड़ेगा, मम्मा को वो पे ध्यान नहीं दे पाएंगी, आप खुद से पढ़ना स्टार्ट करो, खुद से होमवर्क करना स्टार्ट करो। हस्बैंड को भी बोलती थी कि आप भी थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बनो, अपना काम अपने जो भी हैं वो करो, क्योंकि फिर मेरे जाने के बाद आप फिर परेशान होंगे।
तो मेरे हस्बैंड की खासियत है, वो कुछ भी करें वो खाना मेरे हाथ से ही सर्व करवाते हैं। कहते हैं तुम्हारे हाथ से खाने में मजा आता है, अकेले परोसने में मजा नहीं आता। तो मैं उनको बोलती थी फिर मैं चली जाऊंगी, फिर कौन देगा। तो इस तरह की ये चीजें मतलब अपने आप दिमाग में आती थी कि ऐसा होना है। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग बहुत आती थी, पता नहीं कहाँ से आती थी, कैसे होती थी, लेकिन हर चीज में मुझे ऐसा लगता था कि होना ही है। जैसे ऑफिस का ही कह लूं मैं, तैयारी नहीं भी थी फिर भी, तो मैं बोलती थी कि मेरी जॉब लग जाएगी, फिर यहाँ वैकेंसी खाली हो ही जाएगी, यहाँ पे आएगा कोई, जैसे कोई पूछता था कोई जॉब है क्या खाली, तो वही बोलती थी मैं चले जाऊंगी तो मेरी जगह खाली हो जाएगी। तो हालांकि जब उस टाइम पे ना एग्जाम के आता थे ना पता थे, तो मैं कर रही थी तैयारी, लेकिन बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स थी, तो इस वजह से मुझे लगता था कि हो जाएगा, और होगा ही, हो जाएगा नहीं होगा ही, वो तय थी ये चीजें। और एग्जाम दिया, फिर और स्ट्रांग हो गई क्योंकि नंबर्स अच्छे आ गए थे, तो बहुत बहुत फिर कंफर्म हो ही गया था कि होना ही है, कुछ वो नहीं है, दो राहें नहीं है इस चीज में। तो आप जो मेरे जो एग्जाम अच्छा हुआ, मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरा जो एग्जाम अच्छा हुआ, अच्छे नंबर आए, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजों के कारण ही हुआ था। मैंने बहुत अपने लिए पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव बोला, महसूस किया, तो वो सारी चीजें ने मिलकर काम किया और अच्छे नंबर्स आए भी और सिलेक्शन भी हुआ और बहुत अच्छी, मतलब कहना चाहिए मेरिट के साथ हुआ। तो ये चीजें कई जगह, हालांकि मेरी मेहनत भी थी, मेहनत तो थी बहुत ज्यादा मेहनत थी, जी तोड़ मेहनत थी, और अपनी मेहनत से थोड़ी सी किस्मत अपनी बदली, लेकिन सफलता का श्रेय मेरी वो पॉजिटिव फीलिंग रही है, क्योंकि दिमाग में कभी भी ये नहीं आया कि होगा कि नहीं होगा, वो तो मुझे तय था कि होगा ही। तो थोड़ा अपने लिए पॉजिटिव सोचो, कभी भी नेगेटिव थॉट मत लाओ कि यार मेरे टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, पता नहीं फाइनल में कैसे आएंगे। मुझे तो ये पता था टेस्ट में चाहे जैसे भी आए हों, मैं उसको कंप्लीट कर लूंगी। अगर मेरे कम आए भी हैं तो उसको थोड़ा सा एनालाइज करो ना कि कहाँ पे आपका गलत हुआ है, क्या छूटा है पार्ट, तो उस हिसाब से करोगे तो वो सारी चीजें भी मैनेज हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कम नंबर आए हैं तो वो होगा, अरे जो कमजोर पार्ट है, जहाँ कम नंबर आए हैं उसको मेहनत करो, फिर टेस्ट दो, फिर लगाओ। और टेस्ट के नंबर मैटर नहीं करता है, पता नहीं एग्जाम में कैसा आना है क्या आना है, आप तो अपना 100% दो, जो पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छा दो, ताकि आपकी मेहनत बेकार ना जाए। टेस्ट तो लगा ही रहे हो, एक बार उसको थोड़ा सा देख लो, हमने कहाँ गलती की है, क्या हुआ है। अगर हमने तुक्का लगाया है तो क्यों लगाना पड़ा हमको, इसमें हमें क्या में कमी महसूस हो रही है, हमने तुक्का लगाया तो क्यों लगाया है, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई होगी, उस कमी को दूर करो कि हम अगली बार कॉन्फिडेंस ये चीजें करें। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अपने लिए पॉजिटिव सोचो, कभी भी नेगेटिव थॉट मत लाओ दिमाग में, ना बोलो, ना बोलने दो किसी को। अगर कोई इंसान ये बोलता है अरे सीट कम है, वैकेंसी इतनी है, तो और इतने लोगों ने भरा है, क्यों मेहनत कर रहे हो, तो उस इंसान से आप बोलना बिल्कुल बंद कर दो, उस इंसान से दूर ही रहो, कि वो नेगेटिव खुद भी है, तुमको भी नेगेटिव कर देगा। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहो, खुद अपने लिए पॉजिटिव सोचो, और कोशिश करो लोगों से कम बात करो, ना अपनी चर्चा फैलाओ कि मैं तैयारी कर रही हूँ, बस इस तरीके से करो तो एग्जाम आपका निकलेगा। और उम्मीद है वीडियो आपका अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।